महाप्रभु की रथ यात्रा 16 तारीख को 2 बजे राइट टाइम हम रथ निकालेंगे। क्या राजधानी दिल्ली में बैठकर जगन्नाथपुरी की विश्वविख्यात रथ यात्रा का वही दिव्य अनुभव प्राप्त किया जा सकता है जिसे देखने के लिए लाखों श्रद्धालु उड़ीसा जाते हैं? अब इसका जवाब है हाँ। उत्तर भारत में चौथी बार दिल्ली की धरती पर भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की ऐतिहासिक और भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। आयोजकों का दावा है कि यह केवल एक शोभा यात्रा नहीं बल्कि पुरी की रथ यात्रा के विधान, परंपरा और समय सारणी के अनुरूप आयोजित होने वाला बेहद दिव्य और भव्य आयोजन है। संदेश भी स्पष्ट है, एक भगवान, एक समय और एक विधान। 16 जुलाई को दोपहर 2 बजे ठीक उसी समय जब पुरी में भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देंगे, दिल्ली में भी भगवान जगन्नाथ बलभद्र और माता सुभद्रा के साथ 3 भव्य रथ पर निकलेंगे। पुरी की तरह यहाँ भी भगवान अपने धाम से निकलकर गुंडिचा मंदिर यानी अपनी मौसी के घर पहुँचेंगे। न सिर्फ इतना, यात्रा की दूरी भी लगभग वही रखी गई है ताकि श्रद्धालु दिल्ली में रहकर भी पुरी जैसी भव्य रथ यात्रा का अनुभव और आध्यात्म प्राप्त कर सकें। इस भव्य आयोजन की जानकारी देने के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगत गुरु श्री ब्रह्म माधव गौरेश्वराचार्य जी महाराज सहित कई संत महात्माओं और आयोजकों ने श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान किया है। वहीं 17 जुलाई से 25 जुलाई तक श्री जगन्नाथ महापुराण एवं लीला कथा का आयोजन किया जाएगा। महाप्रभु की रथ यात्रा 16 तारीख को 2 बजे राइट टाइम हम रथ निकालेंगे, तो 2 से 2:30 के बीच में। कहाँ से रथ हमारी दुर्गा मंदिर से निकलेगी, लाजवंती होते हुए, इंस्टीट्यूशनल एरिया से होते हुए हम निकलेंगे डेसू कॉलोनी से होते हुए हम जाएंगे जेल का 4 नंबर गेट, उसके सामने C4 में एंट्री करेंगे। C4 में एंट्री करके हम C3 का मार्केट से होते हुए, राम मंदिर से होते हुए, जनक सिनेमा के पीछे से होते हुए शागरपुर वाले मेन रोड पे आ जाएंगे और वहां से वापस रात को 7 बजे हमारा जो है गोधूली बेला में, जब गोधूली बेला मेरा खत्म हो रहा है, देखिएगा एक ही समय गोधूली वेला शांत हो रहा है, संध्या वेला लगने वाला है, ऐसे मुहूर्त में भगवान जी हमारे गुंडिचा मंदिर पहुंच जाएंगे। लगभग कितने किलोमीटर किया? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। और इस आयोजन में कितने श्रद्धालुओं की जुड़ने की संभावना है? इस आयोजन में लगभग पिछले साल 10 से 12 हजार लोग थे और इस बार जितनी प्रचार है और जो आप लोग के द्वारा प्रसार किया जा रहा है, आम जनता का जो रुझान देखा जा रहा है, तो उम्मीद करते हैं 10 से 15 से ऊपर ही आदमी जाएंगे, इससे नीचे नहीं होंगे। और इस यात्रा में मुख्य रूप से यात्रा का शुभारंभ हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीजेपी के दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक जी, अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बागड़ा जी, ये लोग रहेंगे। इन लोग के उद्घोषण के बाद ठाकुर जी का हम जो है पूजन करने के बाद हमारे राजा जो होते राजा रथ के आगे सोने की झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं, वो राजा आएंगे, पूजा करेंगे, झाड़ू लगाएंगे और जब तक राजा रथ को नहीं खींचेंगे प्रजा नहीं खींचेगा। ये जो रूपता वहां की है, पूरी की है, वही रूपता हमने यहाँ की भी ले रखी है। बोला आपसे कि एक समय, एक विधान, एक भावना, एक भगवान। आपको बता दें हर्ष के साथ राजा जो परिवार, हम लोग हर साल राजा परिवार बनाते हैं, जो राजा होते हैं और रथ का पूरा खर्चा वो वहन करते हैं, वो राजा परिवार भी हमारे बीच मौजूद है। किशन कुमार जी, हर साल की तरह चौथे वर्ष भी इस साल भी श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी की भव्य रथ यात्रा दुर्गा मंदिर से 16 तारीख को 2 बजे शुरू होगी और आप सबका इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। मैं विकास निगम, मीडिया प्रभारी, कत्यानी पीठ मंदिर। मैं अपने महामंत्री श्री संजय खंडेलवाल जी, जो कि प्राचीन दुर्गा मंदिर के महामंत्री जी भी हैं, उनसे आगे की वार्ता के लिए निवेदन करता हूँ। श्री संजय खंडेलवाल जी। उत्तर भारत में 3 रथों में जगन्नाथ महाप्रभु
भगवती सुभद्रा और उनके भाई बलभद्र जी जगन्नाथपुरी धाम के पश्चात इस नांगल राया जनकपुरी क्षेत्र में यहाँ पर 3 रथों में विराजमान होकर निकलते हैं। और गुंडीचा मंदिर एक विशेष बात है, ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा, ये पत्रकारों द्वारा बताई गई बात है जो कि उड़ीसा से हमारे बीच में आए थे। गुंडीचा मंदिर या तो जगन्नाथपुरी धाम के अंदर है या हमारे इस क्षेत्र में श्री श्रीजी वाटिका चंचल पार्क के अंदर गुंडीचा धाम बनता है। मैं आप लोगों को सादर सहर्ष आमंत्रित करता हूँ श्री दुर्गा मंदिर की ओर से, दुर्गा मंदिर ट्रस्ट की ओर से, कि आप लोग इस पूरे कार्यक्रम में आए, देखें। 16 तारीख को रथ यात्रा, 17 तारीख से श्री जगन्नाथ महापुराण लीला कथा वही उत्तर भारत में पहली बार होगी। बाकी अब सारा विस्तार से श्री श्री महाराज जी आप लोगों को बताएंगे। आप लोग जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। एक समय, एक भावना, एक भगवान। एक समय, एक भावना, एक भगवान श्री जगन्नाथ। एक धाम पूरी उड़ीसा में और एक धाम आपकी नगरी जनकपुरी दिल्ली में। जैसे कि शास्त्र के द्वारा विदित है कि जगन्नाथ महाप्रभु का बावड़ा जो मंदिर से बाहर निकलते हैं, 10 दिन बीमार पड़ने के बाद आज उनका जो है दिव्य दर्शन होता है और 2 दिन वो खाना वाना खाते हैं। फिर मौसी के घर से बुलावा आता है तो भगवान मौसी के घर टहलने जाते हैं। उस टहलने जाने की यात्रा भगवान तो पैदल जाएंगे नहीं, तो भक्त उनको रथ पे बैठा के खींच के ले चलते हैं। तो पुरी में 1 बजे भगवान अपने मंदिर स्वर्ण सिंहासन से उतरकर रथ की तरफ प्रस्थान करते हैं। उसी समय आपके इस जनकपुरी के जगन्नाथपुरी धाम में भगवान भी मंदिर से निकलकर रत्न सिंहासन से उतरकर रथ की तरफ प्रस्थान करते हैं। उसके बाद भगवान का पूजन अर्चन विधि विधान से रथ पे होता है, कीर्तन होता है। और जैसे ही जिस वक्त पूरी में रथ आगे बढ़ता है, उसी वक्त आपके यहाँ भी आपका रथ आगे बढ़ता है। और रथ जैसे वहाँ 3 रथ में निकलते हैं, जगन्नाथ जी का अलग रथ, सुभद्रा जी का अलग रथ और बलभद्र जी का अलग रथ। उसी प्रकार से आपके क्षेत्र में, आपके शहर में, पूरे उत्तर भारत में पहली बार ये 4थी वर्ष है जो भगवान 3 रथ पे विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और देते हुए गुंडीचा मंदिर यानी मौसी के घर प्रस्थान करते हैं। समय एक, भगवान भी एक, भावना भी एक। भावना क्या है? सब भक्त एक साथ मिलकर रथ को खींचते हैं, एक साथ मिलकर रथ को खींचते हैं, ये भावना है। भक्त की भावना क्या है? हम अपने भगवान को आज खींच रहे हैं। जो हमारे जिंदगी की डोर को आज जीवन खींचते हैं, आज हम उस भगवान के रथ को खींच रहे हैं। ये भावना है भक्तों का। अब उस भावना के तहत हम भगवान को रथ पे खींचते हुए कि हे भगवान, जिस तरह से आज हम आपके साथ चल रहे हैं, आप आजीवन जब तक हमारे शरीर में सांस है, हमारी रथ को आप चलाते रहना, खींचते रहना, किसी प्रकार का बाधा ना। इस भावना के साथ, एक ही भावना, वहाँ भी वही भावना, यहाँ भी हम रथ को खींचते हैं और रथ को खींचते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ जाते हैं? गुंडीचा मंदिर, मौसी के घर। मौसी के घर जाते हैं एकादशी तक। आज हो गया एकम, एकम से एकादशी तक भगवान अपने मौसी के घर गुंडीचा मंदिर रहते हैं। अब गुंडीचा मंदिर में भगवान के सारे भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। जहाँ जहाँ से लोग भागते हैं गुंडीचा मंदिर दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ गुंडीचा मंदिर से 10 फलांग की दूरी पर अभी अभी आपको मालूम होना चाहिए, चंचल पार्क का नाम पहले, लेकिन सरकार ने उस पार्क का नाम आपके निवेदन पे, आपके आवेदन पे श्रीजी वाटिका कर दिया।
आप लोगों ने 3 नाम का प्रस्ताव दिया था, या तो राम श्याम वाटिका, या तो जगन्नाथ वाटिका, या श्री सीजी वाटिका। तो हाउस ने श्री सीजी वाटिका पास करके इस पार्क का नाम श्री सीजी वाटिका रखा है, और शायद इसी बीच उसका इनॉग्रेशन भी हमारे कमिश्नर महोदय करेंगे। तो इस पार्क में हमारा बनेगा मौसी का घर, गुंडीचा मंदिर, जहाँ 7 दिन तक कथा चलेंगे। किसका कथा? भागवत पुराण सब लोग सुनते हैं, रामचरितमानस सब सुनते हैं, राम कथा सब सुनते हैं, लेकिन शायद उत्तर भारत में कभी भी किसी ने जगन्नाथ महापुराण सुना हो, जो कि स्कंद पुराण में विदित है। तो जगन्नाथ महापुराण की कथा भगवान सुनते हैं और आनंदित होते हैं कि हमारे भक्त हमारी लीला कथा को सुन रहे हैं, और आनंदित होके खूब खाते हैं और सबको खिलाते हैं, क्योंकि 10 दिन बीमार पड़े थे और बीमारी से उठे हैं। तो लीला है उनकी। हम लोग बोलते बीमार हैं, लेकिन तो उनकी लीला है। तो भागवत की जगह पे श्रीमद जगन्नाथ महापुराण की कथा भगवान सुनेंगे और आनंदित होंगे, सब लोग आनंदित होंगे। एक कथा वहाँ भी पुरी में भी चलता है, गुंडीचा मंदिर में भी 7 दिन जगन्नाथ महापुराण की कथा चलता है। तो सेम चीज हम लोग यहाँ भी करते हैं, लगता है सेम चीज हम लोग यहाँ भी करते हैं। तो कहने का मतलब यह है एक ही बात कि भावना भी एक, भगवान भी एक, समय भी एक, वक्त भी एक, वक्त नहीं बदला। ये आपके उत्तर भारत में ऐतिहासिक है। तो आप देखिए इस्कॉन कभी रात को 8 बजे यात्रा निकल रही है, कहीं 6 बजे निकल रहा है। विधान नहीं है, विधान के विपरीत है, लोग को दिखावा के लिए है। जब तक हमारे पैर में छाले न पड़े गरम का, तो रथ खींचने का मजा ही क्या होगा। पैर में छाले पड़ने चाहिए, रथ खींचते खींचते, और छाला पड़ता नहीं है। जब हमारा भाव हो गया ना कि हम भगवान के रथ को खींच रहे हैं, तो छाला कभी नहीं पड़ेगा। और जहां होगा कि हम दिखावा करेंगे तो तुरंत छाला पड़ जाएगा। ये आप नोट करें, कितने ऐसे माताएं रथ में चलती हैं, नंगे पैर चलती हैं, जो 10 कदम ऊपर से नीचे उतर नहीं पाती हैं, फिर भी रथ में संग संग 7 किलोमीटर पैदल चलती हैं। तो क्या है? उनकी भावना, उनकी भावना को देखते हुए भगवान उनको शक्ति देती है और उनको आस्था के साथ निरोग बना के संग ले चलती है। ये है हमारे उत्तर भारत का दिल्ली में ऐतिहासिक रथ यात्रा। अब इस रथ यात्रा में ढोल नगाड़े बाजा सब कुछ बजते हैं। हम लोग ने सनातन धर्म की परंपरा को, सनातन धर्म की मर्यादा को पालन करते हुए एक बहुत बड़ा निर्णय विगत 3 वर्षों से ले रहे हैं कि हमारे इस रथ में सनातनी के अलावा कोई अन्य प्रकार के लोग इन्वॉल्व ना हो। सनातनी मतलब समझ गए, हिंदू के अलावा कोई और इन्वॉल्व नहीं हो। आम बात है कि जो बाजा वाले होते हैं सब मुस्लिम होते हैं, लेकिन हमारे इसमें 2 नगाड़े चलेंगे, एक महाकाल बैंड चलेगा और एक